मैं ओरिका प्रेमचंद, हिंदी प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय जमीकुंटा, सेम 4। आज का विषय है भगवान बुद्ध के प्रति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के परिचय। छायावाद की समृद्धि में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। निराला हिंदी की एक अमूल्य विभूति हैं। वे युग प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। उनका जन्म सन 1896 में वसंत पंचमी के दिन बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल राज्य में हुआ। उनके पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था, जो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़कोला गांव के निवासी थे। वे महिषादल राज्य में नौकरी करते थे। 3 वर्ष की आयु में ही निराला को मातृवियोग सहना पड़ा। उनकी संपूर्ण बाल्यावस्था महिषादल में ही व्यतीत हुई। उनका वास्तविक नाम सूर्य कुमार था, किंतु स्वयं कवि ने नाम परिवर्तन कर सूर्यकांत नाम धारण किया। महिषादल राज्य के हाई स्कूल में उन्होंने 9वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की, किंतु संस्कृत और बांग्ला का अध्ययन घर पर ही किया। ब्रजभाषा और खड़ी बोली की ओर भी उनका ध्यान आकृष्ट हुआ तथा प्रखर प्रतिभा के बल पर खड़ी बोली पर भी अधिकार प्राप्त किया। 15 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह हुआ, किंतु 20 वर्ष की अवस्था में ही एक पुत्र रामकृष्ण तथा पुत्री सरोज को सौंपकर पत्नी मनोहरा देवी का इन्फ्लुएंजा की बीमारी से असमय में देहांत हुआ। इसके अतिरिक्त पिताजी का तथा चाचा जी की मृत्यु का आघात सहते हुए भतीजों के पालन पोषण के दायित्व का निर्वाह भी उन्हें करना पड़ा। निराला का जीवन अत्यंत संघर्षमय रहा। जीवन भर आर्थिक अभावों से भी वे जूझते रहे। दुख ही जीवन की कथा रहे। पंक्तियां उनके हृदय से प्रस्फुटित हुई है। सन 1930 में अपनी पुत्री सरोज का विवाह उन्होंने शिवशेखर द्विवेदी जी के साथ किया। सन 1935 में रोगग्रस्त होने के कारण सरोज का देहांत हुआ। इसका निराला के हृदय पर गहरा आघात हुआ। पुत्री के वियोग में उन्होंने सरोज स्मृति शोक गीत लिखा। जीवन के अंतिम काल में वे इलाहाबाद में रहे। जीवन संघर्ष में जो सदा अपराजेय रहे, ऐसे निराले कवि ने नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय, इस संकल्प के साथ सन 1961 में इस भौतिक शरीर का त्याग किया। उनकी रचनाएं इस प्रकार है: काव्य अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अपरा, अर्चना, आराधना। कहानी संग्रह लीली, सखी, सुकुल की बीवी, चतुरी चमार, उपन्यास अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, चोटी की पकड़, काले कारनामे, चमेली। रेखाचित्र कुल्ली भाट, बिल्लोसुर, बकरियां। संपादन समन्वय मतवाला। कवि निराला के काव्य में भावों के बहुरंगी चित्र साकार हुए हैं। उसमें आध्यात्मिकता और रहस्य भावना, प्रेम और सौंदर्य, व्यंग्य, करुणा,
राष्ट्रीयता आदि का सुंदर प्रकाशन हुआ है। जूही की कली छायावादी विशेषताओं से युक्त प्रेम और सौंदर्य की रचना है। तुम और मैं रहस्यवादी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। कुकुरमुता सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्र है। राम की शक्ति पूजा मानव के लिए ना दैन्य ना पलायनम का संदेश देने वाली प्रेरक रचना है। बादल राग क्रांति की उद्घोषक है। यमुना के प्रति सांस्कृतिक गौरव की परिचय है। महाराज शिवाजी का पत्र में राष्ट्रीय भावना की अभिव्यंजना है। सरोस्मृति कवि की हृदय स्पर्श आत्माभिव्यक्ति है। इस प्रकार निराला की कविता का अनुभूति पक्ष अत्यंत पृष्ठ एवं सबल है। उनकी दार्शनिक विचारधारा पर स्वामी विवेकानंद तथा रामकृष्ण परमहंस के विचारों का गहरा प्रभाव लक्षित होता है। उन्होंने उपनिषदों के अद्वैत भाव को अपने काव्य में ग्रहण किया है। उनके भिक्षुक, विधवा व तोड़ती पत्थर आदि काव्य में करुणा एवं मानवतावाद की भावना का सुंदर प्रकाशन हुआ है। दीनहीन जर्जर कृषक की करुणा दशा का हृदय स्पर्श चित्रण कवि ने अपने काव्य में किया है। निराला क्रांति के अग्रदूत हैं। जागो फिर एक बार, वीणा वादिनी वरदे, भारती जय विजय करे आदि में क्रांति एवं चेतना के स्वर प्रस्फुटित होते हैं। तुलसीदास आदि रचनाओं में सांस्कृतिक नवोत्थान के साथ अतीत का गौरव गान तथा राष्ट्रीयता का स्वर मुखरित हुआ है। निराला के काव्य में कला पक्ष की दृष्टि से छंद तथा भाषा में मौलिकता तथा नवीनता दृष्टिगोचर होती है। छायावादी कवि होने के कारण संध्या सुंदरी परी सी आदि कल्पनाएं उनके भावों की सहचरी हैं। उनके गीतों में प्रवाहमात्मकता, मधुरता, अलंकृतता तथा रसात्मकता का सुंदर समन्वय हुआ है। उनके काव्य में हास्य व्यंग्य की सुंदर छटा दर्शित होती है। मुक्त छंदों का प्रयोग निराला जी का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। जूही की कली मुक्त छंदात्मक कविता है। भाषा में छायावादी कोमलता, रहस्यात्मक संकेतिकता, लक्षणिकता, प्रतीकात्मकता, भाव गांभीर्य तथा गरिमा दर्शित होती है। समग्रतः महाप्राण निराला का विराट व्यक्तित्व उसकी रचनाओं में मुखरित हो उठी है। प्रस्तुत रचना में निराला ने ऐसे समय में भगवान बुद्ध का महत्व बताया है जहां समाज में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि दृष्टियों से त्वरित परिवर्तन हो रहे हैं। उनका मानना है कि भगवान बुद्ध के आदर्श कभी पुराने नहीं पड़ सकते, बल्कि बदलते समय में और अधिक प्रासंगिक है। धन्यवाद।